यूट्रस की नेचुरल एक्सपल्सिव पावर को क्या कर देता है, बढ़ाता है। मेल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में इसको यूज तो कर सकते हैं। इन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी गोसिपियम हर्बेसियम की, यानी कॉटन प्लांट से बनाई हुई मेडिसिन का बेहतरीन एक्शन है यूट्रस के ऊपर। और यूट्रस महिलाओं के शरीर में क्रूशियल पार्ट है जो कि प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है। उसके साथ साथ और कई फंक्शन करता है जो कि बॉडी के फंक्शनल पार्ट में कंट्रीब्यूट करता है। तो यूट्रस का कंप्लीट पैकेज है गोसिपियम हर्बेसियम। यूट्रस में टॉर्पर आ गया है। टॉर्पर इन द सेंस कि उसका काम जैसा होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा है। अब प्राथमिक रूप से कैसे पता चलेगा कि यूट्रस टॉर्पर हो गया, यानी स्लगिश हो गया, यानी कमजोर हो गया है? अगर पीरियड ठीक से नहीं आ रहा है, खुल के नहीं आ रहा है, 3 से 5 दिन तक नहीं रहता, फ्लो नॉर्मल नहीं रहता, नॉर्मल से बहुत कम मात्रा में फ्लो रहता है, तो ऐसी अवस्था में आप समझ सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यूट्रस अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। फाइब्रॉइड्स हो सकता है, फाइब्रॉइड्स का भी इलाज हो सकता है, और अगर कार्सिनोमा की टेंडेंसी डेवलप हो रही है तो उसमें भी काम करेगी। छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं। तो देखिए क्लियर कट लिखा है, यूट्राइन फाइब्रॉइड एंड यूट्राइन कार्सिनोमा, यानी फाइब्रॉइड अलग चीज है, कार्सिनोमा अलग चीज है। तो कुछ लोग घबरा जाते हैं कि जब फाइब्रॉइड लिख के आता है तो उनको लगता है कि कैंसर हो गया। ऐसा नहीं है, फाइब्रॉइड नॉन कैंसरस होता है। तो फाइब्रॉइड हो चाहे कैंसर हो, दोनों को ठीक करता है। कैसे ठीक करता है? यूट्रस की एक्टिविटी को बढ़ा करके, यानी यूट्रस जो कुछ भी केमिकल्स बनाते हैं उसको प्रचुर मात्रा में बनाएगा, पीरियड को ठीक आने देगा, मींस जो कि स्लगिश आ रहा था, कम मात्रा में आ रहा था, शॉर्ट ड्यूरेशन का आ रहा था, उसको ठीक करेगा। जब उसको ठीक करेगा तो फाइब्रॉइड और कार्सिनोमा की टेंडेंसी अपने आप धीरे धीरे ठीक होगी। तो इस तरह से यूट्राइन और फाइब्रॉइड्स पर इसका एक्शन है। और खास बात, पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज यानी किसी कारणवश जो प्रेगनेंसी थी वो एबॉर्ट हो गई है, या फिर उसके बाद का जो ब्लीडिंग हो रही है। तो तीसरे 5वें महीने में कुछ महिलाओं को कॉम्प्लिकेशन की वजह से एबार्शन होने की संभावना बनती है, हो जाती है। उसमें सेबाइना और ट्रिलियम ये सब मेडिसिन काम करती हैं तीसरे महीने के एबार्शन पर। तो एबार्शन के बाद थोड़ा सा पार्ट वहां पे बचा रहता है प्लेसेंटा का, तो निकल नहीं पाता और उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती रहती है। तो यूं समझिए कि एबार्शन के बाद जो कुछ भी अंदर मटेरियल बचा रह जाता है उसी की वजह से भी हेमरेज होता रहता है। तो यूट्रस की पूरी सफाई कर देगा। सफाई इसलिए करता है कि उसकी नेचुरल एक्सपल्सिव पावर को बढ़ा देता है। यूट्रस के अंदर जो एक नेचर है एक्सपल्सन की, पीरियड में स्लो इसीलिए आता है कि एक्सपल्सिव पावर उसकी क्या है, कम है। तो ये जो गोसिपियम है यूट्रस की एक्सपल्सिव पावर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और एक्सपल्सिव पावर को अगर बढ़ा देगा तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर जो भी प्लेसेंटा का पार्ट या फिर जो एम्ब्रियो यानी जो भ्रूण का पार्ट पड़ा होगा वो बाहर आ जाएगा। इस तरह से पोस्टपार्टम हेमरेज में भी काम करता है। और इंक्रीज नेचुरल एक्सपल्सिव पावर ऑफ यूट्रस। यूट्रस की नेचुरल एक्सपल्सिव पावर को क्या कर देता है, बढ़ाता है गोसिपियम हर्बेसियम। और सबसे खास बात है कि एक्सपल्सिव पावर को बढ़ा देता है। इसीलिए ध्यान देना है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, यानी ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, उनको न दिया जाए। अगर उनको देते हैं तो एक्सपल्सिव पावर को बढ़ाएगा, तो जो कुछ भी चाइल्ड बच्चा डेवलप कर रहा है, भ्रूण डेवलप कर रहा है यूट्रस में, वो बाहर आ जाएगा, यानी एबार्शन हो सकता है। तो लिखा है डू नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन प्रेग्नेंट वुमेन काज एबार्शन इन लार्ज डोज। लार्ज डोज में एबार्शन कर देगा, हो जाता है। तो प्रेग्नेंट महिला को मटेरियल डोज यानी मदर टिंचर में न दें, या फिर किसी भी फॉर्म में न दें प्रेग्नेंट वुमेन को। एबार्शन होने की संभावना होती है, हो जाएगी। और गोसिपियम विल रिलीव टैर्डी मेंसेस, जिनका मासिक खुल के नहीं आता, शॉर्ट ड्यूरेशन में बंद हो जाता है, उनके लिए बेहतरीन तरीके से काम करता है। और मेल के लिए खास बात क्या है कि मेल में जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल है उसको डिजनरेट कर देता है। डिजनरेट स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल इन मेल। पुरुषों में जो सेल
स्पर्म बनाती हैं उनको डिजेनरेट कर देता है। तो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं आप, लेकिन खास बात, अगर डिजेनरेट करेगा तो वापस रीजनरेट नहीं होगा, क्योंकि जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल हैं टेस्टिस की, अगर वो नष्ट हो गई तो फिर दोबारा नहीं बनेंगी। तो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में इसको यूज तो कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि जिनको बाद में बच्चा चाहिए वो लोग इसको ना यूज करें, क्योंकि अगर एक बार नष्ट हो गए स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल, तब उसको डिजेनरेट हो जाने के बाद वापस रिवाइवल की संभावना नहीं है। इस तरह से मेल में भी ध्यान देना है, मेल में नहीं यूज करना है, और फीमेल में यूज करना है तो प्रेगनेंसी है अगर है तब नहीं यूज करना है। इन दोनों केस को छोड़ करके आप और सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हैं और अच्छा रिस्पांस आएगा। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आप नहीं चाहते तो उसको भी अवॉइड कर देती है गोसिपियम हर्बेसियम। तो अच्छी मेडिसिन है, आप इसका यूज करें और दूसरों को भी बताएं ताकि उनकी बीमारियों में फायदा हो, बीमार होने की संभावना कम हो। आपने पूरा वीडियो देखा तो इसको शेयर भी कर दें। यूज करने की बात है तो आप यूज इसको मटेरियल डोज में पहले 1 महीने तक करें, 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार। उसके अगले महीने में 30 पोटेंसी यूज करें सुबह 4 बूंद जीभ पर। इस तरह से 2-3 महीने में जो फाइब्रॉइड्स है या जो फिर कार्सिनोमा है या फिर टेरिडोजुमेंसिस है, एंजियोमेंसिस खुल के नहीं आ रहा है, उन सब में आराम आ जाएगा। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।